दिल और दिमाग, इनकी सेहत की फिक्र तो हम सब करते हैं, है ना? पर शरीर के अंदर एक ऐसा सुपर हीरो भी है जो चुपचाप दिन रात हमारे लिए काम करता रहता है, हमारा लिवर। और आज हम इसी की बात करेंगे कि ये खतरे में क्यों है, और वो भी उन लोगों में जिन्होंने शायद कभी शराब को हाथ तक न लगाया हो। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 40%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसका मतलब है कि भारत में 40% लोगों के लिवर में किसी न किसी तरह के डैमेज के संकेत मिल रहे हैं। सोचिए, ये एक ऐसी खामोश महामारी है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। और सुनिए, ये आंकड़ा आया है एम्स की एक रिपोर्ट से। सबसे चौंकाने वाली बात, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो शराब को हाथ नहीं लगाते। हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई है ना कि लिवर की प्रॉब्लम मतलब शराब की प्रॉब्लम, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। तो सवाल ये है कि आखिर हम इस हाल तक पहुंचे कैसे? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या इस डैमेज को ठीक किया जा सकता है? क्या इसे रिवर्स करना मुमकिन है? चलिए, आज की इस पड़ताल में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम असल में कितनी बड़ी है। जरा गहराई में उतरते हैं। ये आंकड़े सच में होश उड़ाने वाले हैं। भारत में हर 3 में से 1 अडल्ट फैटी लिवर की बीमारी से जूझ रहा है। और बात सिर्फ बड़ों तक ही नहीं रुकी है, हर 3 में से 1 भारतीय बच्चे को भी किसी न किसी तरह की लिवर प्रॉब्लम है। ये अब एक नेशनल हेल्थ क्राइसिस का रूप ले चुका है। और अब एक और हैरान करने वाली बात, हेल्थ रिकॉर्ड्स पर आधारित एक रिपोर्ट ये बताती है कि लिवर की बीमारियों के जितने भी मामले हैं, उनमें से सिर्फ 2% के लिए शराब जिम्मेदार है। तो अगर असली मुजरिम शराब नहीं है, तो फिर कौन है? उस असली मुजरिम तक पहुंचने से पहले क्यों ना एक बार अपने शरीर के इस गुमनाम हीरो यानी हमारे लिवर की ताकत को समझ लें। हमारा जो लिवर है ना, वो दिमाग के बाद शरीर का दूसरा सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं करता, बल्कि 500 से ज्यादा जरूरी काम संभालता है। जरा सोचिए, एक सुपर फिल्टर की तरह ये हर दिन 1000 लीटर से भी ज्यादा खून साफ करता है। शरीर का 80 से 90% कोलेस्ट्रॉल यही बनाता है, और खाने में जो फैट होता है उसे पचाने के लिए बाइल जूस भी यही तैयार करता है। मतलब ये सच में एक पावर हाउस है। तो फिर हमारे सुपर हीरो ऑर्गन का दुश्मन कौन है? असल में इसके 2 बड़े दुश्मन हैं, 2 किलर्स जो इसे चुपचाप धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। एक तरफ तो हैं पर्यावरण के जहरीले तत्व, मतलब टॉक्सिन्स, जिनसे बचना आज के समय में लगभग नामुमकिन है। और दूसरी तरफ है हमारा अपना लाइफस्टाइल और हमारा खान पान, जो शायद इससे भी बड़ा खतरा बनकर उभरा है। चलिए, पहले किलर की बात करते हैं, टॉक्सिन्स, मतलब जहरीले तत्व। देखिए, आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, उसमें प्रदूषण WHO की सेफ लिमिट से 7 गुना ज्यादा है। हम जो फल सब्जियां खा रहे हैं, उनमें से 40-50% में कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स हैं। और तो और, जमीन का पानी तक दूषित हो चुका है। अब सोचिए, इन सारे जहर को फिल्टर करने का सारा बोझ किस पर आता है? जी हां, सीधे हमारे लिवर पर। और अब बात करते हैं दूसरे किलर की, हमारी अपनी लाइफस्टाइल। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि शरीर के सेल्स के पास दरवाजे हैं, और इंसुलिन वो चाबी है जो इन दरवाजों को खोलकर शुगर को यानी एनर्जी को अंदर भेजती है। अब होता क्या है कि जब हम बहुत ज्यादा चीनी या मैदे वाली चीजें खाते हैं, तो शरीर को ढेर सारी चाबियां यानी इंसुलिन बनानी पड़ती है। अब जब हर वक्त चाबी से ताला खोला जाएगा, तो धीरे धीरे ताले खराब होने लगते हैं, है ना? वो जाम हो जाते हैं। बस यही होता है हमारे सेल्स के साथ। अब चाबी होने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता, तो होता यह है कि सारी शुगर खून में ही घूमती रहती है। अब इस एक्स्ट्रा शुगर का कुछ तो करना पड़ेगा, तो हमारा बेचारा लिवर उसे फैट में बदलकर अपने पास जमा करने लगता है। और बस यहीं से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी NAFLD की शुरुआत हो जाती है। तो जब लिवर पर इतना स्ट्रेस पड़ रहा होता है, तो क्या हमारा शरीर हमें कोई सिग्नल देता है, कोई वार्निंग साइन? जी, बिल्कुल देता है। और ये संकेत अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपे होते हैं। जैसे हर वक्त थका थका महसूस करना बिना किसी खास वजह के, स्किन का डल हो जाना, आंखों के नीचे काले घेरे, या वक्त से पहले झुर्रियां पड़ना। कई बार देखा होगा कि कोई इंसान वैसे तो पतला है, पर उसका पेट बाहर निकला हुआ है, जिसे पॉट बेली भी कहते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर या फिर वजन का अचानक से बढ़ना या घटना, ये सारे संकेत एक थके हुए स्ट्रेस लिवर की तरफ इशारा हो सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब लिवर इन टॉक्सिन्स को ठीक से हैंडल नहीं कर पाता, तो शरीर में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी ROS बनने लगते हैं।
अब ये ROS क्या है? इन्हें आप ऐसे समझिए जैसे ये हमारे सेल्स के लिए सुसाइड बॉम्बर्स हैं। ये हमारे सेल्स पर हमला करते हैं, उन्हें डैमेज करते हैं और हमारी एजिंग की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देते हैं। और इसका असर फिर हमारी स्किन, हमारे बालों, हमारी पूरी सेहत पर साफ साफ दिखने लगता है। अच्छा, इतनी सारी बुरी खबरों के बाद अब एक अच्छी खबर भी है, बहुत अच्छी खबर। हमारे शरीर के अंदर ही एक बहुत पावरफुल हीलिंग मैकेनिज्म है, एक ऐसी ताकत जिसे हम खुद एक्टिवेट कर सकते हैं और इस पूरे डैमेज को, जी हाँ, रिवर्स कर सकते हैं। और इस सुपर पावर का नाम है ऑटोफेजी। इसे हमारे शरीर का नेचुरल क्लीनिंग और सर्विसिंग प्रोग्राम समझिए। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे सेल्स अपने अंदर के कचरे को, यानी जो भी खराब, डैमेज्ड या जहरीले हिस्से हैं, उन्हें खुद ही पहचानते हैं, उन्हें खा जाते हैं और उस कचरे को रिसाइकल करके एनर्जी बना लेते हैं। है ना कमाल? ये लिवर को डिटॉक्स करने का सबसे पावरफुल और नेचुरल तरीका है। तो सवाल यह है कि ऑटोफेजी का ये स्विच ऑन कैसे करें? इसके 3 सबसे असरदार तरीके हैं। पहला, अपने खाने के बीच एक लंबा गैप रखना, मतलब करीब 15 से 18 घंटे की फास्टिंग। दूसरा, शरीर को एक्टिव रखना, यानी कार्डियो और वेट ट्रेनिंग जैसी एक्सरसाइज करना। और तीसरा, सबसे जरूरी, शरीर को सही फ्यूल देना, यानी सही डाइट लेना। तो चलिए अब एक प्रैक्टिकल 7 दिन के प्लान पर नजर डालते हैं जिससे इस हीलिंग प्रोसेस की शुरुआत की जा सके। तो सवाल है, क्या खाएं और क्या ना खाएं? अपने लिवर का दोस्त बनना है तो अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, इनको शामिल करें। हाई प्रोटीन खाने जैसे दालें और ढेर सारा फाइबर जैसे सलाद और सब्जियां जरूर खाएं। और लिवर के दुश्मन कौन है? प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाले स्नैक्स, मीठे ड्रिंक्स और सिंपल कार्ब्स, मतलब सफेद ब्रेड और मैदे से बनी चीजें। इनसे जितना हो सके दूरी बनाना बहुत जरूरी है। डाइट के साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी लिवर को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं, जैसे NAC, मिल्क थिसिल, करक्यूमिन जो हल्दी में मिलता है, बर्बेरिन और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ये सब बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, कोई भी सप्लीमेंट अपनी मर्जी से शुरू ना करें। हमेशा डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि वही आपकी सेहत के हिसाब से सही राय दे सकते हैं। और आखिर में एक सबसे कमाल की बात, लिवर हमारे शरीर का इकलौता ऐसा अंदरूनी ऑर्गन है जो खुद को पूरी तरह से, जी हाँ, पूरी तरह से रीजेनरेट कर सकता है। मतलब ये खुद को दोबारा नया बना सकता है। इसके पास खुद को ठीक करने की जादुई ताकत है, बस इसे एक मौका देने की जरूरत है। तो सवाल ये है कि क्या हम इसे वो मौका देने के लिए तैयार हैं?